आज हम लोग गुप्त ऊष्मा के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं। थर्मामीटर का क्या काम है। थर्मामीटर के बारे में आप लोग सुना ही होगा कि जब हम लोग को बुखार लग जाता है, शरीर में ऊष्मा बढ़ जाती है, तो हम लोग थर्मामीटर भिड़ाते हैं और देखते हैं कि कितना हमको बुखार है। तो थर्मामीटर क्या करता है, ऊष्मा रूपी चोर को पकड़ता है। जैसे आपके शरीर में ऊष्मा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो थर्मामीटर बता देता है कि ऊष्मा आ गया और टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो एक फिगर के माध्यम से समझते हैं क्या है, थर्मामीटर है। ये आपका थर्मामीटर है और यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 100 डिग्री है टेम्परेचर मान लिए। तो इसका काम है, जैसे ही ऊष्मा रूपी चोर को देखेगा तो व्हिसिल मारेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और कभी कभी घोटाला कर देता है। मान लीजिए ये बर्फ़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ़ है और इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन ऊष्मा दे रहे हैं 0 डिग्री ही बताएगा। कब तक? जब तक सब बर्फ़ लुटा ना जाए। सब बर्फ़ लुटा के पानी हो जाएगा 0 डिग्री का पानी हो जाएगा। जब सब बर्फ़ पिघल के जब तक 0 डिग्री का पानी नहीं हो जाएगा तब तक ही ऊष्मा बोलबे नहीं करता है कि ऊष्मा आ रहा है, जबकि ऊष्मा दे रहे हैं, देख रहे हैं ऊष्मा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं बताता है, गुप्त रख लेता है। इसी को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को गुप्त बोलते हैं। 0 डिग्री बर्फ़ जो है, 0 डिग्री पानी भी होता है। 0 डिग्री पे बर्फ़ होता है तो 0 डिग्री पे पानी भी होता है। कभी ऐसा देखे हैं कि गर्म बर्फ़ मार दिया तो फोका उठ गया? बर्फ़ कभी गर्म होबे नहीं करता है। बर्फ़ को जब गर्म कीजिएगा तो पिघल के पानी बन जाएगा, कभी गर्म नहीं हो जाएगा बर्फ़। और जब 0 डिग्री पानी हो गया, इसको और ऊष्मा दे रहे हैं। कब तक? 100 डिग्री तक। 100 डिग्री तक आया, उसके बाद क्या हुआ? दे रहे हैं ऊष्मा, बता ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि 100 डिग्री है, ये बोल रहा है ऊष्मा ये नहीं रहा है, जबकि ऊष्मा हम दे रहे हैं, देख रहे हैं, दे रहे हैं। कब तक? जब तक सब पानी लुटा के भाप नहीं बन जाए। जब सब पानी लुटा के भाप बन जाएगा तब भी ये बताएगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये यहाँ भी ऊष्मा गुप्त रख लिया। तो ऊष्मा, इसी को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और जो भी ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में लग गया उसी को गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अब 1 ग्राम बर्फ को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको पानी में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम में 80 कैलोरी ऊष्मा लगता है। इसी का इसका गुप्त ऊष्मा है। मतलब 1 ग्राम बर्फ जो है अगर वो पानी में बदल गया, 80 कैलोरी हमको गुप्त ऊष्मा लगेगा और वो हमको बताएगा नहीं। और उसी तरह 100 ग्राम 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी है, उबल रहा है और भाप में बदलेगा। तो बदलने में, भाप में जब बदल गया वाष्प में, तो इसमें कितना होगा? 100 डिग्री का टेम्परेचर का पानी है, अब बदल गया 100 डिग्री टेम्परेचर के वाष्प में बदल गया। इसमें 540 कैलोरी लगता है, 540 कैलोरी ऊष्मा लगता है। मतलब 1 ग्राम पानी जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो बदल गया भाप में 100 डिग्री के टेम्परेचर पे, तो उसमें ऊष्मा 540 कैलोरी है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि 100 डिग्री का पानी, 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी है और 100 डिग्री टेम्परेचर पे भाप है, और दोनों को छुइएगा ना तो भाप ज़्यादा जलन देता है। जैसे रोटी जब हम लोग पकाते हैं, अगर गलती से छेद हो गया और भाप उसका लग गया तो फिर याद हो जाता है रोटी पकाने का। तो आप लोग समझ गए गुप्त ऊष्मा क्या है। जब किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, बर्फ़ हो चाहे कोई भी हो, जब ऊष्मा देते हैं तो उसका अवस्था चेंज करने में जो ऊष्मा लगता है उसी को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसको L से सूचित करते हैं, इसको L से, ये बड़ा वाला L, इससे सूचित करते हैं गुप्त ऊष्मा को। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या है,
एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? जूल पर केजी। इसका एसआई मात्रक क्या है? जूल पर केजी। अब वो हम लोग देखते हैं अवस्था क्या होता है। आप लोग सोचते होंगे अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। एक बार अवस्था परिवर्तन के बारे में भी देख लेते हैं, अवस्था परिवर्तन क्या है। तो ये हो गया हमारा एक ठोस, मान लीजिए एक ये ठोस हो गया, ठोस। ये आपका द्रव हो गया, ये द्रव हो गया, और ये गैस हो गया, गैस। ओके, तो ठोस को हम बना देते हैं, मान लीजिए ठोस बर्फ है, ये बना दिए बर्फ है। उसके बाद ये लिक्विड पानी, और ये गैस है, ये गैस है। तो जब ठोस से द्रव बनेगा, जब ठोस से अवस्था बदलता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आएगा, इसको गलन बोलते हैं। इसको गलन, अंग्रेजी में मेल्टिंग बोलते हैं, अंग्रेजी में मेल्टिंग बोलेंगे। जब द्रव से गैस में आएगा, जब द्रव कोई भी द्रव है वो गैस में आएगा, तो इसको बोलते हैं वाष्प, वाष्पन, वाष्पन। इसको क्या बोलेंगे? वाष्पन, या फिर अंग्रेजी में वेपोराइजेशन। ये नियम है, ठोस कोई भी होगा उसको गर्म करेंगे तो द्रव बदलेगा, द्रव कोई है उसको गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। अब गैस को ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? गैस को जब ठंडा करेंगे इसको बोलते हैं संघनन, इसको संघनन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। जब द्रव को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ठोस बन जाएगा। जब द्रव को ठंडा करेंगे तो बन, इसी को हम लोग जमना बोलते हैं, जमना या फिर फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसको कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन। ये दुनिया में ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल होता है कि सीधा ठोस से पानी नहीं बनेगा, सीधा कैसे बन जाता है? ठोस से पानी बनना चाहिए, उसके बाद न बनेगा गैस। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा जो ठोस से सीधा गैस बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वापातन। देखिए, ठोस से सीधे गैस बन गया तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वपातन, या फिर इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठोस से सीधा गैस बन जाता है। जैसे कपूर भी है, उसको जब गर्म कीजिएगा तो सीधा गैस बन जाता है, वो द्रव में नहीं पिघलता है। अगर कोई ठोस, कोई गैस ठंडा करेंगे तो सीधा द्रव में बदल कर सीधा गैस बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे निक्षेपण। उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। उसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण। ये वाला ना होगा, निक्षेपण बोलेंगे। इसी को डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन बोलेंगे, या फिर इसी को बोल सकते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। रिवर्स सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन, हिंदी में निक्षेपण बोलेंगे। तो ये अवस्था परिवर्तन, इसी को अवस्था परिवर्तन बोलते हैं। अब कोई ठोस है, उसमें हम उष्मा देंगे और वो टेम्परेचर नहीं बदलेगा और अवस्था ही परिवर्तन कर देगा, द्रव बन जाएगा। अब उसी को उष्मा देंगे और द्रव को अवस्था में उष्मा देंगे, अवस्था देंगे, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, वो गैस बन जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन में जो उष्मा लगता है ना, उसी को गुप्त उष्मा बोलते हैं। कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि अब वाष्पन किसको बोलते हैं, वाष्पन किसको बोलते हैं हम लोग देखते हैं। द्रव का जो है वाष्प में बदलना, उसको वाष्पन बोलते हैं। द्रव का वाष्प में बदलना क्या है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पन मतलब समझ रहे हैं? भाप रे, पानी भाप में बन जाता है, उसी को वाष्पन बोलते हैं। कोई भी पानी भाप कब बनेगा? सोचिए आप लोग, पानी जो है
पानी वाष्प कब बदलेगा? सब ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही वाष्प बदलता है। ऐसा नहीं है, पानी किसी भी टेम्परेचर पे वाष्प बनता है। जैसे कपड़ा आप लोग सुखाते होंगे, ठीक है, कभी खोल उल के सूखता है? कभी देखे हैं ठंडे दिन में कपड़ा भिगो के रख दिए तो उसका पानी कहाँ जाता है? वाष्प में बदलता है। तो कहीं खोलता उलता है क्या? नहीं। तब वो ठंडी के दिन में 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसके बावजूद भी पानी वाष्प में बदल जाता है। गर्मी के दिन में 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब पर भी पानी वाष्प में बदल जाता है। तो ताप बढ़ने से क्या होता है? वाष्पन की रेट बढ़ जाती है। मतलब पहले अगर ठंडी दिन में दिन भर लगेगा साड़ी सुखाने में, तो गर्मी दिन में 2 घंटा में सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। तो वाष्पन क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो द्रव जो है वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन का प्रक्रिया जो होता है, मान लीजिए ये द्रव है, ये कटोरी पानी ले लिए, देखते हैं नदी तालाब है, नदी तालाब में पानी सूखता है, उड़ता है। मान लीजिए कटोरी में पानी है, वाष्प कब बनेगा? इसका जो ऊपरी सतह है ना, ये वाला ऊपरी सतह, ये सतह क्या करता है? नीचे से गर्मी लेता है और ऊपर उड़ जाता है। क्या करेगा? नीचे जो है, यही कारण है कि जो सुराही होता है ना, सुराही आप लोग देखे होंगे, इसमें पानी ठंडा रहता है, तो इसके ऊपर छेद होता है, छोटा छोटा छेद होगा, और यहाँ पे पानी का बूंद रहता है। ये क्या करेगा? नीचे इधर का जो गर्मी है, मान लीजिए 20 डिग्री टेम्परेचर पानी होगा, इसका गर्मी खींचा और ये वाष्प बना उड़ गया, फिर इसका गर्मी खींचा वाष्प बना उड़ गया। तो ये जो पानी है ना, 20 डिग्री से ठंडा हो जाएगा 10 डिग्री, क्योंकि इसी का गर्मी ले लेके खींच के लोग उड़ता है। नीचे से गर्मी खींचा और वाष्प बन के उड़ गया। जैसे हम लोग नहा के आते हैं, आप लोग भी नहा के आते होंगे, नहा के आइए, पंखा चालू कर दीजिए, ठंडा लगता है। ऐसा काहे होता है? जो शरीर के ऊपर में जो पानी रहता है ना, हमारे शरीर की गर्मी को खींचता है और वाष्प बन के उड़ जाता है। तो जब गर्मी खींचेगा हमारे शरीर से, तो हमारा शरीर 37 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है, खींचेगा तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा शरीर, तो हम लोग घोलट जाएंगे, आए हमारा तो ठंडी मार दिया। तो हम लोग ठंडा लगता है, हम लोग धाए से पंखा बंद कर देते हैं। तो वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पे, किसी भी टेम्परेचर पे होता है। तो इसी के वजह से जो घड़ा का पानी है वो ठंडा हो जाता है। और वाष्पन की क्रिया में क्या होता है? पानी उबलता नहीं है, पानी उबलता नहीं है, और सिर्फ पानी ऊपरी सतह में होता है, नीचे के सतह में वाष्पन की क्रिया नहीं होती है। अब तो ये आप जान गए। अब दूसरा होता है, एक वाष्पन की क्रिया कैसे भी होता है? क्वथनांक पे भी। क्वथनांक, इसी को उबलना बोलते हैं, उबलना, इसी को बॉइलिंग बोलते हैं। देखिए, इस पे भी वाष्प बनता है। एक तो होता है वाष्पन की क्रिया किसी भी टेम्परेचर होता है, दूसरा होता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे। पानी जब उबलता है तो उसमें भी वाष्पन की क्रिया होती है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? इसमें जो क्या होता है, ये जो पानी द्रव है, मान लीजिए इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो वाष्पन की जो क्रिया होती है ना, पूरे जगह होगा। पानी उबलेगा, यहाँ का भी वाष्प बन के उड़ेगा, यहाँ भी वाष्प बन के उड़ेगा, यहाँ भी ऊर्जा दे रहे तो ऊर्जा लेगा, वाष्प बनेगा, उड़ जाएगा, ऊर्जा लेगा, वाष्प देगा, उड़ जाएगा। तो क्वथनांक में क्या होता है? 100 डिग्री टेम्परेचर पे पानी उबल के वाष्प बनता है, और इसमें वाष्प बनने की प्रक्रिया होती है, बहुत फास्ट होता है। मतलब 1 kg पानी अगर ऊष्मा देंगे तो हो सकता है आधे घंटे में सब भाप बन जाए। लेकिन वाष्पन की प्रक्रिया जब टेम्परेचर बढ़ाते नहीं हैं, तो 1 किलो पानी हो सकता है 2 दिन लग जाए उड़ने में। तो इसमें क्या होता है? वाष्पन की क्रिया पूरे जगह होती है और तेजी से होती है। तो इसमें कुछ कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे क्वथनांक में क्या होता है कि अगर हम दाब बढ़ा देंगे, अगर इसमें दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है। यही कारण है कि हम लोग तसला में एक ठो कुकर है, सॉरी ऐसे कुकर बनेगा ना,
खाना इसमें इसमें किस में ज़्यादा जल्दी बनता है, इसमें ज़्यादा जल्दी बनता है। कहाँ है कि इसमें जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो इसका दाब बढ़ेगा, जब ये क्या होगा पानी गर्म होगा कुछ वाष्प बनेगा तो इसके अंदर में दाब ज़्यादा रहता है। इसमें वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है वातावरण का दाब है, तो इससे ज़्यादा इसमें दाब होता है। जब ज़्यादा दाब होगा तो क्या होगा, पानी 100 डिग्री की जगह पे 110 पे उबलेगा। पानी जल्दी उबलने से खाना नहीं बनता है, पानी जितना लेट से उबले जल्दी खाना बनता है। पानी जितना लेट से उबलेगा उसमें ज़्यादा जल्दी खाना बनेगा, क्योंकि जब 10 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो पानी में ऊष्मा घुसता है, पानी के थ्रू जो भी चीज़ हम पकाते हैं उसमें ऊष्मा ज़्यादा रहता है। तो दाब बढ़ाने से तो हमारा देख ली कि हमारा क्वथनांक बढ़ता है। और दूसरा क्या है, अशुद्धि। अशुद्धि अगर हम मिलाएंगे तो भी क्वथनांक बढ़ेगा। अशुद्धि बढ़ाने से भी क्वथनांक बढ़ता है। अशुद्धि का मतलब क्या है, पानी में जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गया, मसाला हो गया। देखते हैं कभी कभी दाल में हम लोग नमक नहीं मिलाते हैं, हल्दी नहीं मिलाते हैं, तो पानी अगर नमक हल्दी मिला देंगे तो पानी 100 डिग्री उबलना होगा तो 105 पे उबलेगा, 5 डिग्री बढ़ गया ना। तो अशुद्धि मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पकेगा। देखते कभी कभी दाल में अगर नमक नहीं डाले तो जल्दी पकता नहीं है, कहते हैं आज नमक नहीं डाले, तो कितना लोग ये सोचता है कि नमक डालने से खाना पकता है, ऐसा नहीं है। नमक मिलाने से उसका उबलने का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। तो समझ गए, क्वथनांक में क्या होता है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है या फिर अशुद्धि मिलाने से, इसका प्रभाव कारक है, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ता है क्वथनांक में। और वो जो वाष्पन होता है उसमें भी 2-3 कारक देख लेते हैं। वाष्पन जो तभी बताए थे, इसमें अगर आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पन जो है घट जाएगी। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी बढ़ जाना। मान लीजिए ठंडी के दिनों में वायु में नमी बढ़ जाता है तो उसको आर्द्रता बढ़ गया, तो वहाँ पे वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी, वहाँ पे तेज नहीं होगा। मतलब आपका जो साड़ी या कपड़ा का जो भाप है वाष्प बन के उड़ता है वो देर से उड़ेगा। और दूसरा क्या है, अगर तापमान बढ़ाएंगे, तापमान अगर बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए वातावरण का तापमान 10 डिग्री से बढ़ के 40 डिग्री हो गया, तो जो कपड़ा 10 डिग्री पे 5 घंटा में सूखता था वो 40 डिग्री पे 1 घंटा में सूख जाएगा। तो देखिए तापमान बढ़ाए तो वाष्पन जल्दी हो गया, 5 घंटा लगता था कम समय लगा। तो तापमान बढ़ाने से वाष्पन की क्रिया क्या होती है, तेज होती है। या फिर वायु की गति बढ़ा दें, वायु की गति बढ़ा देंगे। मान लीजिए हम नहा लिए, पंखा नहीं चलाए, तो हमको हो सकता है कि 20 मिनट लग जाए पानी शरीर का सूखने में। अगर पंखा चला दिए तो क्या होगा, 1 मिनट में सूख जाएगा शरीर का पानी, सब भाप जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। तो पंखा हवा क्या करता है, मान लीजिए ये कपड़ा है, इस पे वाष्प यहाँ बन रहा है, तो वाष्प बनेगा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। अब पंखा रहेगा तो यहाँ पर पंखा रहेगा, जैसे घूरेगा तो ये जो भाप बना इसको हट से हटा देगा, ये लेयर को हटा देगा, दूसरा लेयर भाप बनेगा, उसको पंखा फट से हटा देगा, फिर लेयर बनेगा। तो जो रेट दर है वो बढ़ जाता है। उसी तरह जब वायु की गति तेज हो जाती है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ जाती है। और अगर दाब बढ़ा दिए तो वाष्पन की क्रिया घट जाएगी। अगर दाब बढ़ा दिए तो वाष्पन क्रिया घट जाएगी। ऐसा कहाँ है, मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, ये यहाँ पे वाष्पन क्रिया हो रही है, ऊपर से हम दाब लगा दिए हैं, कोई भी प्रेशर लगाए हैं, तो ये वाला जो बना है ऊपर उठेगा ही नहीं। जब उठेगा नहीं तो दूसरा वाला वाष्प बनेगा नहीं, तो उसकी जो वाष्पन की दर है वो घट जाती है। तो ये इसका फैक्टर है, कारक है जो इफेक्ट करता है। समझ गए। ये वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग अगले के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।